लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को दिया गया 1 साल का विस्तार। लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर अब नहीं होंगे आयात, केंद्र सरकार ने लिया फैसला। लोकसभा में पास हुआ दिल्ली से वह बिल, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सदन से किया वॉकआउट। हंगामे के बाद अब राज्यसभा में मणिपुर पर 11 अगस्त को हो सकती है चर्चा। आप सांसद सुशील कुमार रिंकू लोकसभा के बाकी बचे सत्र से निलंबित, कागज फाड़कर चेयर की तरफ फेंकने का इल्जाम। बिल पास होते ही केजरीवाल इंडिया गठबंधन से बोल देंगे बाय बाय, लोकसभा में बोले अमित शाह। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पहलवान बजरंग को भेजा समन, कोच की शिकायत पर कार्रवाई। दिल्ली बिल के समर्थन में अमित शाह ने कोई वाजिब तर्क नहीं दिया, बोले सीएम केजरीवाल। तलाक मामले में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी, 17 अक्टूबर को सुनवाई। यूपी पुलिस ने मुरादाबाद से एक संदिग्ध किया गिरफ्तार, हिजबुल मुजाहिदीन का होने का इल्जाम। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी पार्टी ने दिल्ली बिल पर लोकसभा में सरकार का किया समर्थन। यूपी के गाजियाबाद में डेंगू से कारोबारी की मौत, दिल्ली एनसीआर के कई शहरों में तेजी से बढ़ा डेंगू। नूह में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 3 एफआईआर दर्ज। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को ओडिशा के दौरे पर पहुंचेंगे, वायुसेना के विशेष विमान से जाएंगे ओडिशा। लोकसभा में विपक्ष पर गृह मंत्री का तंज, बोले गठबंधन के बारे में नहीं, दिल्ली के बारे में सोचे विपक्ष। मणिपुर हिंसा में फिर बढ़ोतरी के बाद इम्फाल में वापस ली गई, कर्फ्यू में दी गई छूट। हमारी पुलिस जब नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने पहुंची हरियाणा तो नहीं मिला सहयोग, सीएम गहलोत का हरियाणा सरकार पर आरोप। माफिया अतीक अहमद के भाई की पत्नी को पकड़ने की नई कोशिश, जल्द इनाम घोषित किया जाएगा यूपी पुलिस के द्वारा। केरल में कर्नाटक पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज, जबरन वसूली का मामला। राजस्थान में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूढ़ा के घर पहुंची पुलिस, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। मस्जिद में लक्ष्मी मां की मूर्ति नहीं होती, ज्ञानवापी पर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति का बयान। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा मुस्लिम पक्ष। मुंबई में पकड़े गए अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिक, महाराष्ट्र एटीएस ने की कार्रवाई। और ड्रग्स केस में शारजाह जेल से रिहा होने के बाद मुंबई पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिसन परेरा।